हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज आपको अपने कान्हा जी का जो राधिका के रूप में है, मैंने श्रृंगार किया है, उनके आपको दर्शन कराती हूँ। तो देख लीजिए मेरे कान्हा जी राधिका के श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? आप बताइए। आप लोगों से पूछ भी रहे हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे भक्तों। तो मैं आज आपको एक वाक्यांश सुनाती हूँ कि अगर हमारे जीवन में कोई भी उलझनें आती हैं या कोई भी मुसीबत आती हैं और उनको मेरे कान्हा जी प्यार से सुलझा देते थे, तो उन उलझनों से हमको घबराना नहीं चाहिए। ऐसी उलझनों का क्या काम, क्योंकि जहाँ सुलझाने वाले तो स्वयं बांके बिहारी हैं। तो इसी पर एक वाक्यांश है कि एक दिन श्याम सुंदर जी राधा जी के बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाएं पर बाल उलझते ही जाएं, फिर कंघी करते जाएं, बाल उलझते ही जाएं। वो बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाल सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उलझते ही चले जा रहे थे। और यहाँ तक कि सुलझाते सुलझाते रात हो गई, लेकिन वो बालों को सुलझा नहीं पाए। तो राधा जी की जो सखियाँ थीं, वो दूर से बैठी हुई हंस रही थी, देख रही थी। काफ़ी देर के बाद श्याम सुंदर पसीने में तरबतर हो गए और परेशान हो गए। तो राधा जी जो थी वो मस्त आंखें बंद किए सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी कि कृष्णा परेशान दिख रहे हैं और मेरी सखियां हंस रही हैं। तो सखियां पास में आईं और बोली, किशोरी जी, तुमको पता नहीं चला? तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं, श्याम सुंदर से सुलझ ही नहीं रहे हैं। उनको तो सुलझाते सुलझाते उनके चेहरे पर पसीना आ गया है, लेकिन आपके बाल सुलझ ही नहीं रहे हैं। अब तुम खुद उठ जाओ और अपने बालों को कंघी करके अपने बालों को सुलझाओ। कंघी वापस ले लो कन्हैया से, अपने बालों को सुलझा लो, नहीं तो ये उलझते ही जाएंगे। ये सुनते ही राजा जी के मुख पर अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगी। राधा जी बोली, यदि श्याम सुंदर मेरे बालों को इसी तरह चुपचाप सुलझाते रहें तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये केश हमेशा ऐसे ही उलझे रहें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत मेरे बालों पर कान्हा जी का ये स्नेह हस्त या स्नेह के साथ जो हाथ सुलझाने के लिए रखा है, वो हमेशा ऐसे ही रखा रहे और मेरे बाल ऐसे उलझते रहे, कान्हा जी सुलझाते रहे। ऐसी मेरी तमन्ना है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां, उलझन या दुख जो भी आते हैं, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सांवरा सलोना हमारे साथ है, हमारा बांके बिहारी हमारे साथ है, हमारा कन्हैया हमारे साथ है। वो हमारी सारी समस्याओं को, हमारी सारी उलझनों को थोड़ी सी कृपा दृष्टि में, थोड़े से स्नेह से, थोड़े से ही प्यार से सुलझा देगा। हमको इन उलझनों से, इन समस्याओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ तो तेरा बांके बिहारी खड़ा है, तेरे साथ तो तेरा श्याम सलोना है। वो हमेशा ही अपने भक्तों के लिए एक एक पैर टेढ़े किए हुए खड़ा ही रहता है, बैठता नहीं है। कहता है कि भक्त अगर मुझे पुकारे तो मुझे उनके पास जाने की देरी न हो। तो ये दृष्टांत आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।